रूटीन में हम रज़ाई, कंबल, बेडशीट, कंफर्टर सीज़न ऑन ऑफ होने के साथ साथ वॉश करते हैं, बट तकिए और पिलोज़ को बहुत कम वॉश करते हैं। पॉलिएस्टर के तकिए को वॉश करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। अगर नॉर्मल रुई के तकिए हैं तो ये मेथड आपको फॉलो करना मुनासिब नहीं होगा। इनफैक्ट ये तरीका पॉलिएस्टर या सुंबल के तकियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा एंड विदाउट मच एफर्ट आप अपने घर पर ही ये काम ईजिली कर पाएंगे। सो विदाउट स्किपिंग लेट्स टेक इन टू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया 8 ईयर। नॉर्मली यूज़ होने वाले तकिए वाइट कॉटन के फैब्रिक से कवर किए होते हैं, जिनका वक्त के साथ मैला हो जाना तो ऑब्वियस सी बात है। बट उससे पहले अगर तकिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए गए हों तो क्या होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारे यूज़ में आने वाले तकिए वक्त गुजरने के साथ साथ या फिर लो क्वालिटी होने की वजह से डी शेप, गंदे और कम फ्लफ़ी हो जाते हैं। अब इनको ज़ाया करने से पहले आप भी मेरी तरह दोनों तकियों को एक साथ जोड़कर इनके एजेस को सिंपली सुई की हेल्प से स्टिच कर लें। बस जी, एक तो ये प्रॉपर सिंगल तकिए की शेप में आ जाएंगे और वेस्ट होने के बजाय फर्दर यूज़ में आ जाएंगे। लेकिन यूज़ में लाने से पहले इनको वॉश कर लें। घर पर वॉश करने का प्रॉपर तरीका आगे चलकर देखते हैं। और हाँ, पहले तो किसी फालतू तकिए के कवर से इसको कवर कर लें, फिर इस पर बेड सेट का कवर चढ़ाएं। तो अब ये देखें, ये स्टिच होने के बाद ना इनका बिल्कुल ऐसे शेप हो गई है जैसे एक प्रॉपर हमारा सिंगल नया तकिया होता है ना, उतना इसका फ्लफ़ जो है वो इतना ज़्यादा हो गया। अब बज़ाहिर तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तकिए के कवर के नीचे छुपा होता है, लेकिन जब हम नीचे अपने सर के रखते हैं ना तो फिर हमें पता चलता है कि ये प्रॉपर वर्किंग नहीं है। और घर वाले भी जब कंप्लेन करते हैं तो बस मैंने ये देखा तो 2 तकिए मैंने आपस में जोड़ दिए और एक ये मैंने फालतू कवर पड़ा हुआ था उसके साथ पहले तो इसको कवर कर लिया। अब वॉश मैं इनको बाद में करूँगी जब आपके साथ मैं इसका आइडिया शेयर करूँगी। तो अब जो बेडशीट मैंने बिछाई हुई थी ना, उसका तकिया लिया और उसके ऊपर मैंने इसको कवर कर दिया। अब इस ऑल्टर किए हुए तकिए को धोने की बजाय मैं सिंगल जो तकिए होते हैं ना, जो हमारे नॉर्मल यूज़ में होते हैं, अभी अच्छी हालत में होते हैं, यानी कि उनको आपस में फ़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इनको वॉश करके दिखा रही हूँ ताकि आपको दोनों साइडें साफ़ होने का अच्छा अंदाज़ा हो सके। साथ ये था छोटा सा जो कुशन होता है उसको भी वॉश करते हैं हम साथ। तो सबसे पहले तो मशीन में पानी भर लिया, आधी मशीन के अंदर ना आधा गर्म पानी मैं ऐड कर दूँगी। पहले तो जो नॉर्मल पानी होता है वो डाल लिया, उसके बाद पतीली में पानी गर्म करके तो मैंने उसको डाल लिया। उसके बाद 3 से 4 जो ये कप्स हैं ना, वो अच्छी वाली जो हमारी डिटर्जेंट होती है ना, जो सबसे अच्छी वाली क्वालिटी की होती है, क्योंकि इन तकियों ने बार बार वॉश नहीं होना होता। इनके लिए अगर हम अच्छी डिटर्जेंट यूज़ करेंगे तो हमें रिज़ल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। इस तरह थोड़ी सी ब्लीच डाल दी है और अब ये जो वॉशिंग सोडा होता है ना, जिसको धोबी सोडा भी बोलते हैं, उसका 1 कप मैंने डाल दिया। इसने बहुत अच्छा काम करना है। अब थोड़ा सा मैं टाइमर लगा दूँगी ताकि ये सारी चीज़ें ना अच्छे से मिक्स हो जाएँ और मिक्स होकर गर्म पानी में एक ऐसा सोल्यूशन बना दें जिन्होंने आगे चलकर इन गंदे तकियों को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना है। और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि ये बच्चों के सलाइवा से, और वैसे हमारा सर लगता है तो अगर हमने ऑयलिंग की हो तो उसकी वजह से, या वक्त के साथ साथ भी ना इस तरह के दाग पड़ जाते हैं, तो वो उन दागों को ये अच्छे से रिमूव कर देगा। ये जो हमारा पानी रेडी हो गया ना, ये सारी चीज़ें डालने के बाद, तो अब इनको तकियों को भी और इस कुशन को भी ना मैं डिप कर दूंगी। मैंने तो सारे दिन के लिए इसको डिप किया था। वेरी नेक्स्ट डे जो है इसको फिर मैंने आगे चलकर इसका फर्दर प्रोसेस किया था। तो नेक्स्ट डे फिर मशीन मैंने चला दी थी और उसके बाद ये ना उसमें से निकाल कर तो साफ़ पानी में मैंने इनको ना डाल के अच्छे से रिंस कर लिया था और मेक श्योर कि इसके अंदर से डिटर्जेंट जो है वो सारा निकल चुका है। पानी अब बिल्कुल क्लियर है। एक्चुअली एक शॉट मिस हो गया था जिसमें मैंने इसको मशीन में से निकाल कर वॉश किया था, तो उस शॉट के बाद अब ये साफ़ पानी के अंदर से मैंने इनको अच्छे से रिंस कर लिया। उसके बाद किसी भी हाइट के ऊपर इनको रख दूँगी। पास ये एक बकेट पड़ी थी, उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया था। आप किसी भी चेयर के ऊपर या किसी भी हाइट पर इनको रख सकते हैं। काम ये होता है कि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो काफ़ी इस तरह ऊपर हाइट पर रखने की वजह से ना रिमूव हो जाता है। जब इसका पानी बहुत सारा रिमूव हो जाए और फर्दर रिमूव ना हो रहा हो तो आप जो है ये कपड़ों के जो क्लिप्स होते हैं ना, उनको इस तरह से लगा कर तार के ऊपर तो आप इनको फिक्स कर दें और नीचे से देखें अभी तक पानी जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरह से ना तकरीबन इनको 3-4 घंटे लग गए थे। अगर धूप बहुत तेज़ है, अगर आपने फौरी तौर पर 12 बजे के बाद इनको अगर डाल दिया है तो 4-5 बजे तक ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाते हैं। वैसे ये वेरी नेक्स्ट डे मैंने इनको चेक किया था, नीचे से इनको ना कि नीचे तक पानी आ जाता है बेस के ऊपर ना, तो अब ये बिल्कुल ड्राई हो चुके थे।
वर्टिकल पोजीशन में हैंग करने से ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, और ये नीचे वाले एरिया को आप श्योर कर लें कि आपका ये बिल्कुल यहाँ से ड्राई हो चुका है, क्योंकि सारा पानी नीचे बेस पे आ जाएगा ना। तो मैंने इसको चेक कर लिया था कुशन को भी, तो आप ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा किसी किस्म का कोई भी दाग, कोई भी मैल नहीं है। तो ये बिल्कुल ड्राई भी हो गए हैं और बिल्कुल साफ़ हो गए हैं, और हैंगिंग पोजीशन में होने की वजह से बहुत जल्दी ये ड्राई हो गए हैं। तो अब इनके क्लिप्स से ना सिंपली मैंने इनको रिमूव कर लिया था। इसके साथ साथ ना सारे दिन में मैं इनकी साइड ज़रूर चेंज करती रही थी, ताकि हर तरफ जो है ना ये ड्राई हो जाए, कहीं से भी वेट ना रह जाए। तो पूरा एक दिन लगा था, और ये मेरा काम इतना ईजीली हो गया कि मुझे कहीं से ड्राई क्लीन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना कहीं लॉन्ड्री पे भेजने की ज़रूरत पड़ी है, और ये विदाउट एनी एफ़र्ट मैंने इनको बिल्कुल क्लियर कर लिया। अब आप इनका ये रिज़ल्ट देख लें। तो इससे पहले का भी रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी, जब ये बहुत गंदे थे तो आप देख सकते हैं कि ये हालात थे, और अब ये बिल्कुल इसके ऊपर किसी किस्म के कोई दाग, कोई स्टेन्स नहीं हैं। तो जितनी मर्ज़ी हम इनको कवर करके रखें एक एक्स्ट्रा पिलो कवर से, और ऊपर इसके ऊपर बेडशीट का कवर भी कर दें, फिर भी ये वक्त के साथ साथ मैले तो हो ही जाते हैं। और बहुत सारी उसकी रीज़न्स भी होती हैं जो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो आप कोशिश करें कि नीचे एक कवर करके फिर इनको ऊपर कवर किया करें, और वक्त के साथ साथ। और हाँ, कोशिश करें कि समर जैसे स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि धूप में तेज़ी और शिद्दत आ गई है, तो इन दिनों में आप इस तरह के वॉशिंग के और क्लीनिंग के काम किया करें, ताकि आपका काम जल्दी भी हो जाए और बहुत अच्छा हो जाए। तो बस ये छोटू कुशन भी रह गया हुआ था, इसका भी मैंने कवर कर दिया। तो आपको मैंने दिखा दिया कितना ईजी होता है। घर पर ही हम कुछ काम जो है ना, बस 2-3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे डले के जिनको अगर हम घर पर रखें तो उनको यूज़ करके हमें अपनी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो घर को ऑर्गेनाइज और मैनेज करना इज़ नॉट दैट ईजी, थोड़ा सा बस ये टेक्निकली काम करना होता है, और हमारे घर के सारे काम बहुत ईजीली हो जाते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। See you super soon in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.